भगवान सूर्य उदयाचल से उनका आगमन हो रहा है। अभी उनकी लालिमा पहले ही आ गई थी और वे स्वयं पीछे आ रहे हैं। ऐसा ही होता है जब वे अस्ताचल को जाते हैं। पहले वे चले जाते हैं लेकिन लालिमा छूट जाती है। लालिमा और सूर्य का संबंध, जब उदय होते हैं तो लालिमा पूर्व आ जाती है, सूर्य बाद में आते हैं। और जब अस्त होते हैं तो सूर्य पहले अस्त होते हैं, लालिमा बाद में जाती है। लालिमा उसके बाद भी रह जाती है। इसका एक ही संकेत है, इसका एक ही अर्थ है जो मेरे दिमाग में आता है। वो ये है कि जैसे महान पुरुष जब उनका शरीर अस्त हो जाता है ना, उनके शरीर अस्त होने के बाद भी बहुत काल तक उनके विचारों की लालिमा संसार को दिशा देती रहती है, प्रकाशित करती रहती है। जिस प्रकार भगवान सूर्य अस्त होने के बाद भी उनकी लालिमा हमको दिशा दिखाती रहती है। अच्छा, तो फिर उदय से पहले लालिमा क्यों? तो संसार में जैसे महापुरुष का उदय होता है तो उनके उदय होने से पूर्व ही उनके उदय होने के संकेत प्रकट होने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के भी अवतार से पहले उनके आने के संकेत, श्री कृष्ण, शंकराचार्य आदि के, भगवान शंकराचार्य जी के आविर्भाव से पहले भी माधवीय शंकर दिग्विजय में आया है कि उनके आविर्भाव के संकेत पहले प्रकट हुए। तो जब सूर्य उदय होते हैं उससे पहले उनके उदय होने के संकेत लालिमा के रूप में प्रकट होती है। वो संकेत है कि कोई महापुरुष अब इस सृष्टि पर आ रहे हैं। और सूर्य अस्त होते हैं तो मान लो एक महापुरुष अस्त हो गया, फिर भी लालिमा रह जाता है। इसका मतलब यह है कि महापुरुष भले ही अस्त हो गया हो पर उसके विचारों का प्रकाश अभी भी संसार को दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त है। ये इसका अर्थ है। नारायण। हर हर महादेव।